नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है छठी त्रिभुज। इसमें 6.2 तक के जो क्वेश्चन है वो अपने हल कर चुके हैं। 6.3 और उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने हल करने हैं। तो 6.3 का पहला क्वेश्चन के देखो क्या दे रखा है कि बताइए कि आकृति में नीचे दिए गए त्रिभुजों में युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है और उस समरूपता की कसौटी को लिखे जिसका प्रयोग करके अपने उत्तर दिया है। तो देखो समरूप क्या होते हैं, जिनकी जो संगत भुजाएं हैं वो तो अनुपातिक हो, जिनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो और जिसके संगत जो कोण है वो बराबर हो, तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वे त्रिभुज समरूप होते हैं जिनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो और संगत जो कोण है वो बराबर हो। अपने ये चीजें देखेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रकार की आकृति दे रखी है, तो अपने देखते हैं सबसे पहले कि इसमें संगत कोण या भुजाओं में से कौन सी चीज दी है। तो अपने कोण देखें, ये 60 है तो ये भी 60 है कि कोण ए और पी कितना है 60-60। कोण बी और क्यू दोनों कितने हैं 80-80। कोण सी और कोण आर तीन दोनों कितने हैं 40-40 हैं। देखो पहला क्वेश्चन आप इसमें से देख के लिखोगे। पहला क्वेश्चन कि जो कोण ए है और कोण जो ए है और कोण पी है, कोण ए है और कोण पी है, दोनों कोण कितने हैं 60 डिग्री के हैं। कोण ए और कोण पी 60 डिग्री के। कोण बी और कोण क्यू दोनों कितने डिग्री के हैं 80 डिग्री के। कोण सी और कोण आर दोनों कितने हैं 40 डिग्री के। कोण सी और कोण आर 40 डिग्री के, मतलब तीनों कोण बराबर हैं। तो अपने क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के कौन सी प्रॉपर्टी से, ए एंगल प्रॉपर्टी से ये क्या है बराबर है। एंगल प्रॉपर्टी से ये बराबर है, ये समरूप है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, इस प्रकार के दो त्रिभुज दे रखे हैं। इसमें अपने देखते हैं कि कोण नहीं दिए और अपने को माप दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने इसको चेक करेंगे। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए बी अपने को 2 दे रखी है, पी क्यू 6 दे रखी है। तो उसमें अपने देखेंगे कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू 2 अपॉन में 6। इसी तरह ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू 3 अपॉन में 5। तो देखो अपने इसके अपॉन में इसको रखते हैं तो 2 अपॉन में 6, तो ये 3 अपॉन में 5, ये बचेगा, तो फिर ये इक्वल नहीं है। फिर अपने और देखें कि किसी और अनुपात में इक्वल हो रहे या नहीं हो रहे, तो ठीक है। अब देखो यदि 2 के नीचे अपने 4 वाली भुजा को रखते हैं, 3 के नीचे 6 वाली को रखते हैं और इसके नीचे इसको रखते हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। अब देखो 2 अपॉन में 4 इक्वल टू 3 अपॉन में 6 इक्वल टू 2.5 अपॉन में 5। सभी को हल करने पर क्या आएगा 1/2, 1/2, 1/2। तो फिर ये क्या हो गए, भुजाएं इनकी समानुपातिक होगी। तो किसी भी अनुपात में हो वो अपने अनुपात इक्वल हो, आगे पीछे कैसे भी उसको रख के अपने को देखना है। तो फिर ये त्रिभुज भी क्या हो गया समरूप हो गया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी नहीं आएगा इसमें। पहले देखो ए बी के नीचे कौन सी भुजा रखी है क्यू आर वाली रखी है, तो क्यू आर मतलब जिसके नीचे जो भुजा आई है वो ही रखेंगे। इसको एवी वाली भुजा है, इसको ध्यान से देखो, ये एवी वाली भुजा 2 रखी है, उसके नीचे 4 रखी है, तो क्यू आर वाली भुजा। डाई के नीचे 5 रखा है तो आर पी, तो क्यू आर पी ए बी सी क्यू आर पी के क्या है समरूप है, क्यू आर पी के समरूप है। देखो सारे इसी प्रकार ही चेक करने हैं। अब देखो इसको चेक करते हैं। 2 के नीचे यदि 4 को रखते हैं, 3 के नीचे 6 को रखते हैं, तो ये तो 1:2, 1:2। लेकिन ये क्या 1:2 है क्या? यदि ये 2.5 होता फिर तो होता। तो इसको क्या लिखोगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं समरूप नहीं है, क्योंकि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपातिक नहीं है। ये समरूप नहीं है, इसकी संगत भुजाएं समानुपातिक नहीं है। इसी तरह इसको चेक करो। अपने को 2 माप ही दे रखे हैं, तीसरी माप ही नहीं दी, तो अपने इसको भी लिखेंगे कि ये समरूप नहीं है, इसकी संगत भुजाएं समानुपातिक नहीं है, इसकी भी संगत भुजाएं समानुपातिक नहीं है। अब देखो अगले में दे रखा है अपने को 3/6 1/2, ये भी 1/2 आ जाएगा। लेकिन क्या अपने को तीसरी माप दी है? अपने को तीसरी माप इन्होंने नहीं दी।
अपने को तीसरी माप नहीं दी। एक इसको देखो, इसकी बात कर रहे हैं अपने 2.5 में 10 करोगे, 5/6 करोगे तो ये तो इसके इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी समरूप नहीं है। अब अपने बात करें इसकी 3/6, ये 1/2, एक कोण भी बराबर आ रहा है, एक कोण बराबर आ रहा है इसमें 5वें क्वेश्चन में, लेकिन अपने पास क्या और भुजा है तीसरी भुजा का नहीं पता कि सभी भुजाएं फिर संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, तो ये भी समरूप नहीं है। अब इसकी बात करें 78 और 30 है, इसके अकॉर्डिंग तीसरा कोण निकालेंगे तो अपने 80 और 30 है 110, तीसरा कोण कितना आ जाएगा 180 में से 110 को घटाओगे तो 70 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 150, 180 में से 150 गए तो ये कोण कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखो 70 80 30, 70 80 30 तीनों कोणों के बराबर हैं, तो एंगल प्रॉपर्टी से ये भी क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। एंगल प्रॉपर्टी से ये अपने पास क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। इस प्रकार आपको चेक करना है कि ये समरूप है या नहीं है। ये था अपना 6.3 का पहला क्वेश्चन। इसके बाद अपने देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, इस प्रकार आकृति दे रखी है और क्या दे रखा है कि जो ODC OBA ये दोनों त्रिभुज क्या हैं समरूप हैं, कोण BOC 125 डिग्री है, जो कोण है BOC ये वाला कोण 120 नहीं 125 डिग्री है, और CDO 70 डिग्री है, तो बाकी के जो कोण है वो क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने बात करें, ये 125 डिग्री दे रखा है, ये एक सीधी रेखा है, ये पूरा कोण कितने का होगा 180 का होगा, इसमें से ये 125 है तो ये वाला कोण अपने पास आ जाएगा 180, कोण DOC इक्वल टू 180 माइनस 125, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 7 में से 2 गए 5, ये कोण कितना आ गया 55 डिग्री, DOC कोण 55 डिग्री आ गया अपने पास। तो देखो DOC जो कोण है बराबर है कोण AOB के, ये दोनों कोण क्या हैं बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण हैं, दोनों कोण 55 डिग्री होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों कोण क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। अपने से क्या पूछा था DOC आ गया, अब अपने से पूछा है DCO। अब देखो ये त्रिभुज है, जो त्रिभुज है DCO ये क्या है एक त्रिभुज है, त्रिभुज में अपने पास एक कोण 70 डिग्री है, दूसरा 55 डिग्री है, तीसरा कोण निकालना है, तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे 180 में से इसको घटाओगे 5 7 और 5 12, 180 में से 125 गए, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, तो ये कोण भी कितना आ गया कोण DCO भी अपने पास आ गया 55 डिग्री, ये कोण भी कितना आ गया अपने पास 55 डिग्री। अब देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, आपने से और कौन सा कोण पूछा है OAB, तो ये दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं, तो ये कोण बराबर है तो ये कोण भी क्या होंगे बराबर ही होंगे भी। जब ये कोण बराबर हैं, जब समरूप ही है तो उसके संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो OAB जो कोण है वो OCD कोण, ये एकांतर कोण भी मान सकते हो संगत कोण भी मान सकते हो, तो ये 55 है तो ये भी कितना होगा 55, ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70। इस प्रकार ये समरूपता की प्रॉपर्टी से भी बराबर हो जाएंगे। तो अपने इस 6.3 जो प्रश्नावली का जो एक भाग है वो अपने कर लिया, दूसरा जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।